हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मयूर सर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 आपका पार्ट ए का चैप्टर नंबर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैस के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सिंपल चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों को इजीली पता है कि जो भी मैटर होता है वो मैटर्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है कि सिंपल चीज है कि अगर एक पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मैटर, तो मैटर को एग्जैक्टली बेसिक 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है जो हम लोगों को पता है। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं सॉलिड, सेकेंड नंबर हम लोग लिखते हैं लिक्विड एंड थर्ड नंबर हम लोग लिखते हैं गैस। ये टोटल एग्जैक्टली मैटर्स के 3 टाइप्स है। जो मैटर्स होता है वो एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसको हम लोग 3 पोर्शंस में एग्जैक्टली देख सकते हैं। ये तीनों उसके बेसिक टाइप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा। सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे सॉलिड ले रहा हूं तो सॉलिड का स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, उसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे रहता है वो ऑलरेडी उसको आप लोगों को पता है। ऐसे पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स होता है उसमें ये पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। यहाँ पे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स देखो, ये पार्टिकल्स देखो, तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रॉन्गेस्ट क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। स्टूडेंट्स फोकस करना इंपॉर्टेंट है, ओके। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे मैं लिक्विड ले रहा हूँ, तो लिक्विड में क्या होगा कि लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स तो अवेलेबल होंगे छोटे छोटे, बट सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस होगा, उसके बिटवीन जो स्पेस होगा वो उसकी कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये जो मैंने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है ये मैंने किसका ड्रॉ किया हुआ है, लिक्विड का। तो सॉलिड की कंपैरिजन में यहाँ पे पर्टिकुलर वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। और सबसे लास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ गैस में, तो गैस में तो बचे लोग क्या रहता है पता है, ऐसे रैंडमनेस रहता है, ऐसे पार्टिकल्स रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं रहता, ओके। तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट वीक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। ये मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, ये अट्रैक्शन फोर्स की बात किसके रिगार्डिंग कर रहा हूं, पर्टिकुलर 2 जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, उसके बिटवीन का ये जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं ये फोर्स की बात कर रहा हूं। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने फिगर में ड्रॉ करके बताया हुआ है। ये जो मैंने फिगर बताया हुआ है वो गैस के लिए है, ये वाला जो मैंने फिगर बताया हुआ है वो लिक्विड के लिए है, और ऊपर वाला जो मैंने यहाँ पे ये फिगर बताया हुआ है वो सॉलिड के लिए है। आप लोगों को फिगर देख के पता चल रहा है कि सिंपल अगर सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है या गैस का सब्सटेंस है, तो उसके बिटवीन जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके इनर पोर्शंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सॉलिड में कैसे दिख रहा है बच्चे लोग, एकदम नियरेस्ट दिख रहा है। मतलब ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उसके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो सबसे क्लोजेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसका सॉलिड का जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर रहता है ना, उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या रहता है, हार्ड फॉर्म में रहता है। जबकि अगर आप लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में कंपेयर टू द सॉलिड, अगर हम लोग सॉलिड की कंपैरिजन करें लिक्विड के साथ या लिक्विड की कंपैरिजन करें सॉलिड में, तो इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है कि डिफरेंस क्या दिख रहा है। तो सिंपल चीज है, इसमें एग्जैक्टली पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 पार्टिकल्स के बिटवीन लिक्विड में डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू द सॉलिड।
इसीलिए डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में फोर्स क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। मतलब मैंने ये जो वीक लिखा हुआ है ना, वो मैंने किसके कंपैरिजन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सॉलिड की कंपैरिजन। और लास्ट गैस, गैस का मतलब तो क्या होता है, सिंपली क्या होता है, रैंडमनेस। मतलब रैंडमनेस मतलब क्या होता है, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं रहता है, ओके, वो कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली उसके पार्टिकल मोशन कर सकते हैं। सिंपल चीज है ये। मैं बात करूं लिक्विड और गैस की कंपैरिजन करूं तो लिक्विड में आप लोग देखो, कंपेयर टू द गैस के कंपैरिजन में डिस्टेंस कम है लिक्विड में, बट जब गैस की कंपैरिजन लिक्विड के साथ करो तो इसमें डिस्टेंस मैक्सिमम दिख रहा है, सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसीलिए इसका जो डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब लिक्विड की कंपैरिजन में इसके बिटवीन जो पार्टिकल्स रहेंगे उसका फोर्स सबसे कम रहेगा। मतलब फोर्स कम रहेगा, मतलब वो जो फोर्स होगा उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, वीक अट्रैक्शन फोर्स। अब हमारा जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स का नेम ही है स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैस। हम लोगों को ये वाले चैप्टर्स में बचे लोग दो ही पोर्शंस, दो ही मैटर्स के टाइप्स यहाँ पे स्टडी करना है। वो कौन से टाइप्स है, लिक्विड और गैस। सिंपल चीज है, लिक्विड और गैस के बिहाफ में यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है। आप लोगों को ये पोर्शंस पता चल गया हो तो आप लोगों को सेकंड नंबर का एक और एग्जांपल्स बता रहा हूं। यहाँ पे एक और एग्जांपल्स ले रहा हूं। एग्जांपल फ्रॉम दैट कि सिंपल चीज है, मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, और सॉलिड सब्सटेंस में भी मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करके बता रहा हूं कि मेरे पास आइस है। आइस, आइस का सिंपली नेचर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब यही आइस को अगर मैं ऊपर से टेम्परेचर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, टेम्परेचर। ऑब्वियसली आइस, आइस कौन से टेम्परेचर पे रहता है, आप लोगों को पता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यही आइस को मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो आइस पर्टिकुलर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आइस अब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। और लिक्विड मतलब सिंपल हम लोग बोल सकते हैं वाटर। मतलब यहां पे मैंने टेम्परेचर को बच्चे लोग क्या किया, इंक्रीज किया। बच्चे लोग क्या किया, इंक्रीज किया। किसको किया, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड सब्सटेंस को मैंने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और यही लिक्विड के अगर सब्सटेंस को मैं अगेन हाईली टेम्परेचर, यहां पे मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं बच्चे लोग, इंक्रीज कर रहा हूं। तो अब इसका नेचर पहले कौन से में था, लिक्विड में। अब इसका नेचर कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक गैसियस। मतलब यहां पे हम लोगों को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वाटर वेपर। तो सिंपल आप लोगों को ये वाला जो मैंने फिगर ड्रॉ करके बताया उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ इजीली पता चल रहा है कि कौन सा फैक्टर यहां पे यूज हो रहा है जिसके रिगार्डिंग एग्जैक्टली सब्सटेंस का नेचर चेंज हो रहा है। सिंपल चीज है, इनिशियल क्वेश्चन में पहले सब्सटेंस कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। देन अगर मैंने उसको टेम्परेचर दिया तो वही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और यही टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेगा। मतलब सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स है, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वीक होगा वैसे वैसे ये जो पार्टिकल्स है उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सिमिलर लाइक दैट फ्रॉम दिस, मतलब लिक्विड जैसा हो जाएगा। इसीलिए अगर सॉलिड सब्सटेंस एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है तो उसके बिटवीन जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज होगा। इसीलिए वो वाला सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। कब कन्वर्ट होगा, जब सॉलिड को हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, ओके। और यही लिक्विड को अगर अगेन हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो लिक्विड भी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा मतलब वो लिक्विड अब धीरे धीरे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कंपेयर टू द गैसियस फॉर्म। इसीलिए यहां पे अगर स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस,
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पे लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। ये एग्जैक्टली नेचर को चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका नेम है टेम्परेचर। होप सो बच्चे लोग इसके अंदर आप लोगों को इनिशियल पोर्शंस, ये हम लोगों ने जस्ट फॉर इंट्रोडक्शंस दिया कि ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शंस है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को पता रहना चाहिए बच्चे लोग कि पर्टिकुलर सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैस क्या होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए। ओके ओके, तो जैसे आगे मैंने बताया बच्चे लोग, फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड को अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करके दे रहा हूं, तो सॉलिड सब्सटेंस ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। लिक्विड को भी टेम्परेचर दे रहा हूं इंक्रीज करके, तो सिंपल चीज है, लिक्विड भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। मतलब अगर स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करना है तो एक फंक्शन जो यूज होता है वो फंक्शन कौन सा होता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं तो सिंपल है कि स्टेट्स जो मैटर्स के होते हैं वो मैटर के स्टेट्स के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, अब सिंपल चीज है सेकेंड नंबर। अब मेरे को गैस में से अगर लिक्विड में जाना है और लिक्विड के अंदर से गैस में जाना है, तो बच्चे लोग हम लोग क्या करें? तो सिंपल चीज है, हम लोग यहां पे गैस के ऐसे पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे रैंडमनेस ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी, ऐसे पार्टिकल्स रैंडमनेस फॉर्म में होते हैं। ये वाला जो है वो है गैसियस सब्सटेंस है। अब यही गैसियस सब्सटेंस के अंदर ध्यान से सुनना बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है, अगर मैं हाईली प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर। ओके, तो सिंपल चीज है कि कोई भी एक वेसल हम लोग ले रहे हैं, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, मतलब प्रेशराइज कर रहा हूं, तो सिंपल चीज है कि ये वाले जो पार्टिकल्स के बिटवीन जो ये डिस्टेंस रहेगा, ये पार्टिकल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और पार्टिकल के बिटवीन अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से नियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब नजदीक आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा मिलेगा। और ये वाला मैकेनिज्म लाइक कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर के जैसे होगा, लाइक अ लिक्विड। मतलब अगर मैं गैस को प्रेशराइज कर रहा हूं, मतलब हाईली प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं गैस के सब्सटेंस के अंदर, तो गैस जो होता है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चे लोग, लिक्विड के अंदर। और यही लिक्विड को भी हाईली प्रेशराइज कर रहा हूं, प्रेशर यहां पे क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो सिंपल चीज है, इसके बिटवीन जो पर्टिकुलर अट्रैक्शंस रहेगा, जो पार्टिकल्स के बिटवीन, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये वाला जो लिक्विड है वो धीरे से कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। बच्चे लोग क्या बोल रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा होगा, होप सो। इसीलिए यहाँ पे एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है वो इसके अंदर रहता है प्रेशर। क्या रहता है बच्चे लोग, प्रेशर। अगर आप लोग प्रेशर को भी इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो सिंपल चीज है कि आप लोगों के पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर में भी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक मैंने ऊपर भी एग्जांपल लेके बताया, नीचे भी एग्जांपल लेके बताया। अब तीसरा कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड नंबर, आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि सॉलिड ये आइस क्यूब है। ध्यान से देखना, ये आइस क्यूब होता है, ये आइस क्यूब है, आइस है। अब ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम फिक्स है, बट इसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, इसका मतलब है यहां पे टेम्परेचर दे रहा हूं।
तो सिंपल चीज है, ये वाला पर्टिकुलर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक अ लिक्विड। अब इसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो ये वाला कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, एग्जैक्टली गैस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। अब आप लोग सोचो कि ये पहले फिक्स वॉल्यूम में था, अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम रहेगा, नहीं रहेगा। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो थर्ड नंबर का जो फंक्शन है वो फंक्शंस कौन सा है, वॉल्यूम। मतलब अगर स्टेट्स ऑफ मैटर्स के अंदर चेंजेस लाना है या उसके अंदर चेंज करना है तो हम लोगों को ये चैप्टर्स के अंदर ये तीनों फंक्शन ग्रुप्स के ऊपर भी स्टडी करना रहेगा कि अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस करूंगा तो सिंपल चीज है, स्टेट्स ऑफ मैटर के नेचर मतलब उसके जो टाइप्स है, लाइक अ लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीनों के अंदर पर्टिकुलर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड एंड गैस तो पढ़ ही रहे बच्चे लोग, बट वो दोनों के अंदर मेन जो चेंजेबल, जो चेंज करने वाले फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, मतलब ये तीनों फंक्शंस के अंदर, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शंस के अंदर मैं चेंजेस करूंगा तो सिंपल चीज है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स के जो एग्जैक्टली टाइप्स है, लाइक अ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, उसके अंदर भी बच्चे लोग आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। होप सो आप लोग एक बार ये कांसेप्ट्स को देख। स्टूडेंट्स, तो आज यही चैप्टर्स को हम लोग आगे करने जा रहे हैं। मैंने आगे ही बताया वही टॉपिक्स थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर्स के अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर्स के अंदर आप लोगों को चेंजेस लाना है तो चेंजेस करने के लिए 1, 2 एंड 3 जो फंक्शंस होते हैं उसमें चेंजेस लाना जरूरी है। वो तीनों फंक्शन यहां पे लिख रहा हूं, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम। अगर ये तीनों को हम लोग पर्टिकुलर चेंजेस कर रहे हैं तीनों फंक्शंस के अंदर तो पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर्स के अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। और इसके रिकॉग्नाइज हम लोग यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो है द गैसियस लॉ। ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं द गैसियस लॉ। ओके, ये जो लॉज है वो पर्टिकुलर 3 बेसिक लॉज के ऊपर डिपेंडेबल है। द गैसियस लॉ, ओके, ये जो है वो पर्टिकुलर गैस, ये वर्ड के ऊपर से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि ये वाले जो लॉज है वो पर्टिकुलर 3 साइंटिस्ट के बेसिक लॉज के ऊपर डिपेंडेबल्स है। उसमें ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोकस करना। फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे चार्ल्स लॉ और उसके बाद हम लोग करेंगे गैल्यूशेफ लॉ। ये तीनों बेसिक्स लॉ है और ये तीनों जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं वो जो लॉज है उसको हम लोग बोलते हैं गैसियस लॉ। क्या बोलते हैं, गैसियस। उसमें आज हम लोग जो इनिशियल पोर्शंस में देखने जा रहे हैं वो वाला जो फर्स्ट नंबर का जो लॉज है उसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। हम लोग आज यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल करने जा रहे हैं बहुत इजी है बच्चे लोग, बॉयल्स लॉ। ये आप लोग एक बार वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, पता चल जाएगा। आज का जो फर्स्ट जो लॉज हम लोग करने जा रहे हैं वो लॉज को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अब ये कराने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला लॉ कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से फोकस करना, हम लोग कुछ करने जा रहे हैं जो ये लॉस से एग्जैक्टली डिपेंडेबल है, मतलब इसके रिगार्डिंग है, इसके रिलेटेड है।
मेरे पास एक सिंपल चीज है, ध्यान से फोकस करना, एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं। मेरे पास एक वैसल है, ये वैसल है, ये वैसल्स एग्जैक्टली इसके अंदर यहां तक ये सॉल्यूशंस यहां पे अवेलेबल है, फोकस करना बच्चों। ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन है वाटर H2O। अब ये वैसल को यहां से क्लोज कर रहा हूं, यहां से ये वैसल को मैंने यहां से क्या कर लिया पता है, ये मैंने ऊपर से यहां से क्लोज कर लिया। ध्यान से फोकस करना, ये वैसल को मैंने यहां से क्लोज कर लिया और ये लाइक अ वाटर है इसके अंदर, ये जो मैंने बताया हुआ है ये वाटर है। ओके, अब ये वाला वैसल क्लोज वैसल है। अब ध्यान से देखना, ये वाला वैसल क्या है, क्लोज। अब ये क्लोज वैसल है, तो क्लोज वैसल के अंदर सिंपल है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वॉल्यूम कब चेंज होगा, तो ध्यान से देखना, यहां पे मैं कुछ हैवी चीज, मतलब एक वेट वाली चीज इसके ऊपर डाल रहा हूं, जिसका वेट हम लोग ले रहे हैं W1, बहुत बड़ा वेट है। तो उसका मतलब है कि ये वाला जो क्लोज वेसल है, जो ये वाला है, इसको बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं, पिस्टन। पिस्टन से ये वेसल को मैंने बंद कर दिया। जब मैं इसके ऊपर वेट डाल रहा हूं, तो ये पिस्टन धीरे धीरे मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो सेकेंड पैराग्राफ में यहां पे फोकस करना कि ये वाला जो पिस्टन है वो यहां पे आ गया, तो ये जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा। मतलब मैंने यहां पे ध्यान से फोकस करना, मेरा बताने का मतलब वही है कि अगर आप लोग, सिंपल चीज है कि कोई भी वॉल्यूम के अंदर हाईली प्रेशर्स ऐड कर रहे हो, तो सिंपल चीज है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग यहां पे फोर्स डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो। मतलब यहां पे हम लोगों को ये कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो सिंपल चीज है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है बच्चे लोग। यहां पे मैंने वही एग्जांपल के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। पहले वॉल्यूम मैक्सिमम था, ऊपर मैंने वेट डाला, अब वेट के रिकॉग्नाइज ये वाला जो पिस्टन है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो ये वॉल्यूम और नीचे चला जाएगा। तो वॉल्यूम नीचे गया तो क्यों गया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने ऊपर से क्या डाला, वेट, फोर्स, प्रेशर डाला। और जब भी मैं प्रेशर डाल रहा हूं तो सिंपल चीज है, आप लोगों को सेकंड वाले वेसल के अंदर क्या देखने को मिला, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम लोग ऐसे माइंड में डाल सकते हैं कि अगर मैं सपोज प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो सिंपल चीज है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये अपना एक बेसिक फंडा है, और यही बेसिक फंडे को दिमाग में डाल के बॉयल्स ने अपना एग्जैक्टली जो बॉयल्स लॉ है उसको रिप्रेजेंट किया। और वो बॉयल्स लॉ क्या है, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे फोकस करना, ओके बच्चे लोग। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर उसने क्या लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर। At a constant temperature, okay, any matter, okay, volume is every time inversely proportional to the pressure. At a constant temperature, any matter's volume is every time inversely proportional to the pressure. मतलब कोई भी मैटर्स के अंदर आप लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम के अंदर चेंज करो, तो उसका मतलब है प्रेशर में भी क्या आ सकता है, चेंजेस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि वॉल्यूम एंड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल जनरेट करता है। और इसको एग्जैक्टली
बॉयल्स ने सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया, P is a inverse proportional to, sorry, V is a inverse proportional to 1 upon P। V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का सिंबल, P मतलब क्या होता है, प्रेशर का सिंबल। तो V is a inverse proportional to 1 upon P। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आप लोग रिमूव कर रहे हो, तो V is equal to K upon P। क्या होगा, K upon P। K मतलब क्या है, K का मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करने के लिए हम लोग जो ऐड करते हैं वो वाला K मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये P को सामने मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे मिलेगा PV इज इक्वल टू K। इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। होप सो बच्चे लोग एक बार यहां तक देख लीजिए, आप लोगों को यहां तक पता चल गया होगा। फोकस करके एक बार देख लीजिए, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू फॉर्म में ही है। ओके बच्चे लोग, तो आप लोगों ने आगे ही देखा PV इज इक्वल टू K, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू K का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अब हम लोग कंडीशंस के बारे में बात करें कि हम लोग दो कंडीशन ले रहे हैं। कोई भी एग्जैक्टली रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस में दो कंडीशंस होती है, एक इनिशियल कंडीशंस रहता है और एक कौन सा कंडीशन रहता है, फाइनल। अगर यही केस को हम लोग दो कंडीशंस में डिवाइड कर रहे हैं कि सोचो कि ये वाला कंडीशंस रहेगा इनिशियल पोर्शन में, तो इनिशियल पोर्शन में मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू K। K तो क्या होता है, कांस्टेंट। फाइनल कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू K। ये मैंने आप लोगों को बताया कि इनिशियल पोर्शन में प्रेशर रहेगा P1, ये मैंने लिखा है P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, इनिशियल प्रेशर। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें इनिशियल एंड फाइनल दो टाइप के प्रेशर यूज होते हैं। V1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम, यहां पे लिखूं P2 का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रेशर, और यहां पे V2 मतलब हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम। अब इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर, आगे मैंने 1 दिया था, इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि राइट साइड दोनों में क्या है, सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P2 V2। तो अब मैं PP और VV वाले को एक साइड कर रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V2 बाय V1। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ बॉयल्स लॉ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉयल्स लॉ इक्वेशंस। इसमें आप लोगों को पता चल रहा है कि P1 तो यहाँ पे क्या आ रहा है, V2, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम के बिटवीन जो रिलेशन रहता है वो पर्टिकुलर क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये कौन सी सिचुएशन में रहता है कि जब बच्चे लोग टेम्परेचर क्या मांगता है, कांस्टेंट, क्या मांगता है, कांस्टेंट। और इसके रिगार्डिंग हम लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ग्राफ बता रहा हूं आप लोगों को, वो भी फोकस करना जरूरी है। ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, तो इसमें दो ही फंक्शन यूज हुए, एक प्रेशर हुआ और एक वॉल्यूम हुआ। तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा प्रेशर एंड वॉल्यूम का। ये ग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रेशर, मतलब P अपर साइड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नीचे ले रहा हूँ वॉल्यूम, यहाँ पे ले रहा हूँ V, ये साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये 0 है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ किसका एग्जैक्टली प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा सेंटर में, वो ग्राफ किसका रहेगा बच्चे लोग, टेम्परेचर। सोचो कि फर्स्ट टेम्परेचर कितना रहेगा, तो
ऐसे लेता हूं कि ये एक टेम्परेचर है, ये 200 केल्विन है, दूसरा टेम्परेचर है 400 केल्विन है, तीसरा टेम्परेचर है 800 केल्विन है। तो मेरे को बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका रहेगा? थर्ड नंबर की रिएक्शंस का, जिसमें 800 टेम्परेचर है। मतलब इसका अगर हम लोग सीक्वेंस लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं T3 T2 और T1। इसको हम लोग बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं T3। तो हर एक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज रहता है, तो उसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो हर टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिएक्शंस में प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे से क्या होते रहेंगे? ऑपोजिट। और इसमें हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ मिलेगा बच्चे लोग, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। याद रखना ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज टू द जेईई और नीट के लिए। ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वो ग्राफ में हम लोग सेंटर में क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के रिकॉग्नाइज ये ग्राफ है, इसीलिए ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ। ये ग्राफ भी आप लोग प्लॉट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। एक और दूसरा ग्राफ भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, वो वाला ग्राफ भी यहाँ पे बता रहा हूं। यहाँ पे भी आप लोगों को प्रेशर लेना है और यहाँ पे भी आप लोगों को वॉल्यूम लेना है। बट यहाँ पे हर एक रिएक्शंस में टेम्परेचर डिपेंड करना है, डिफरेंस लेना है। ऐसे आप लोगों को 4 टेम्परेचर लेने हैं। इसको मैं बोल रहा हूं T1, इसको बोल रहा हूं T2, इसको बोल रहा हूं T3, इसको बोल रहा हूं T4। हर टाइम पे टेम्परेचर क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। हर एक रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रहना है? डिफरेंट, बराबर है, बट कांस्टेंट लेना है। अगर T1 रिएक्शन 200 पे है तो पूरी रिएक्शन में 200 ही रखना रहेगा। T2 में 400 है तो 400 ही पूरी रिएक्शन में रहेगा। T3 में 6 है, T4 में 8 है। मतलब जैसे जैसे रिएक्शंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे P ऑपोजिट V, तो उसके बिटवीन जो टेम्परेचर का सीक्वेंस मिलेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा। T4, T3, T2 और इधर मिलेगा T1। ये मेरे को टेम्परेचर का सीक्वेंस मिला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। ये आप लोगों का एग्जैक्टली बॉयल्स लॉ हो गया। और बच्चे लोग यहां तक हम लोग बॉयल्स लॉ तक कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो ये फॉर्मूला है वो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशंस जो टेक्स्ट बुक के हैं उसमें भी सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अब यहां पे थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। ये भी कंटिन्यू है बच्चे लोग, बॉयल्स के अंदर ही लिखना है, इसमें बॉयल्स के अंदर ही लिखना है। अभी भी बॉयल्स खत्म नहीं हुआ है। ये बॉयल्स का मेन इक्वेशन है। एक और इक्वेशन आप लोगों को बता रहा हूं, बट वो इक्वेशन रिकॉग्नाइज कर रहा है डेंसिटी को, अकॉर्डिंग है डेंसिटी से। अब आप लोगों को पता है, आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है? मास बाय वॉल्यूम। क्या रहता है? मास बाय वॉल्यूम। क्या बोला बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके चलो, तो इसमें मैं वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास के सिंबल, वॉल्यूम को हम लोग भी बोलेंगे, मास के सिंबल को हम लोग बोलते हैं कैपिटल M और डेंसिटी के सिंबल को बोलते हैं D। तो ऐसे इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशंस को मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं यहां पे V1 लिखूं तो मास, अब मेरे को एक सिंपल चीज बताओ कि ये वाला मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर का मैं यहाँ पे ऐसे इसको फेंकूं या कुछ भी करूं, इसका मास तो क्या रहेगा बच्चे लोग? कांस्टेंट रहेगा। बट चेंज क्या होगा? उसकी डेंसिटी। मास क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, क्योंकि मास में कोई चेंजेस आएगा नहीं। मास क्या होता है? एज अ कांस्टेंट होता है।
इसीलिए मैं यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा m अपॉन d1। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5 और V2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा m अपॉन d2। इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6। ध्यान से देखना, मैंने ये V1 और V2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे V2 अपॉन V1 है। अब हम लोग जो फाइंड करेंगे वो रिलेशन रहेगा प्रेशर एंड डेंसिटी के बिटवीन क्या रिलेशन होता है। तो मैं ये दोनों जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को ये वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोकस करना यहाँ पे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, m अपॉन d2, m अपॉन d2, और V1 की जगह क्या लिख सकता हूं, m अपॉन d1। ये m और m तो कट हो गए, तो d1 अपॉन की अपॉन में है, ऊपर चला जाएगा, d2 नीचे आएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं d1 अपॉन d2। यस और नो? मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब देखो, प्रेशर P1 है तो सामने क्या आया, D1, प्रेशर P2 है तो सामने क्या आया, D2। उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी व्हेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा ना तो कोई भी सॉल्यूशंस के अंदर उसका डेंसिटी का जो पावर है बच्चे लोग, वो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो बच्चे लोग अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ सिंपल समझ लेना कि पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये पूरा लिखो, आप लोगों का एग्जैक्टली बॉयज लॉ यहाँ पे खत्म होता है। देख लीजिए बच्चे लोग एक बार के